काट लूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है स्मित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। इस समय मैं बाराबंकी के टीएलएम हॉस्पिटल में हूं। आज इस हॉस्पिटल का जो है 150वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई, जिसमें हमें भी यहां पर आमंत्रित किया गया था। मैं भी यहां पे कवरेज करने के लिए आया हुआ हूं और हमारे साथ में इस हॉस्पिटल के जो है अधीक्षक डॉक्टर मिस्टर टिमोथी मैक्सिमस जी, जिससे मैं बात कर रहा हूं और इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पे देखा कई लोग आए जिन्होंने इस अस्पताल के बारे में बताया और यहाँ पे जो मुख्य रूप से चर्चा की गई वो थी कुष्ठ रोग को लेकर के। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो समाज में काफी ज्यादा जो है भेदभाव उत्पन्न करती है। जिस व्यक्ति को ये बीमारी ग्रसित होती है वो ही व्यक्ति जानता है समाज में उसका जीने का स्तर किस लेवल का होता है। वास्तव में इस गंभीरता को दिखाते हुए यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति इस स्टेज पर आए, उन्होंने इस पे गंभीरता दिखाते हुए जो है काफी जानकारियां दी, जो कि आम जन तक पहुंचना बहुत जरूरी था। इसी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ के जो अधीक्षक जी हैं, सर आपका हमारे चैनल पर जो है स्वागत है। नमस्कार। मैं पकड़ते रहूंगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला तो धन्यवाद सर है कि आप इतने जो है भव्य तरीके से, एक बार कहेंगे कैमरा में बैकअप भी दिखा दीजिए, काफी बड़ा पंडाल यहाँ पे लगाया गया और ये ट्रस्ट के अंतर्गत शायद ये संस्था चलती है जिसके जो है 150 वर्ष पूरे हो गए और सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। और यहाँ तक कि मैं खुद यहाँ पे इलाज कराने के लिए अपने एक मेंबर को लेकर के आता हूँ। आज लगभग 2.5-3 साल हो गया है, जिनको व्हाइट स्पॉट की जो है प्रॉब्लम थी, काफी हद तक जो है रिलैक्स मिला है। वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है कि आप इतने बड़े भव्य प्रोग्राम के तहत जो है जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो कुष्ठ रोग है ये छुआछूत या कई ऐसे कारण जिनके जो समाज में भ्रांतियां फैली हैं, जिसको लेकर के लोग भेदभाव उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक प्रताड़ना देते हैं, तो उनके लोगों के लिए आपने जो है जागरूकता मिशन के तहत अगर कहा जाए, मेरे अगर शब्दों में कहें तो शायद उस अंतर्गत जो आपका भव्य प्रोग्राम रहा है, सफल रहा है और इस सफल बनाने की कड़ी में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले चाहेंगे सर, जो कुष्ठ रोग है वो क्या है? कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं जी और इस कीटाणु का जो है शरीर में जो ठंडे स्थान होते हैं, ठंडे स्थान यानी जो हमारी नसें होती हैं जिससे हम महसूस करते हैं, जिससे हमारे मांस चलते हैं, हाथ चलते हैं, आँख चलती है, पैर चलते हैं, उन नसों को ये जो है अफेक्ट करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है और उन नसों की कमियों में जो कमियां आती हैं उसकी वजह से सुनपन आता है हाथ पैरों में और उसकी वजह से घाव बनते हैं और मरीज जो है पता नहीं चलता उनको कब उनको ठोकर लगी, कब चोट लगी और उसकी वजह से विकलांगताएं आती हैं। और कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी बात ये है कि जो भ्रांतियां हैं, गलत जो भ्रांतियां, उनको हमें समाज से दूर करना है। और सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि लोग सफ़ेद दाग को कुष्ठ रोग मानते हैं। जी जी बिल्कुल। जो कि कुष्ठ रोग नहीं है, लेकिन वो दाग जो है किसी भी चमड़ी के अंदर जो हमारी चमड़ी को काला करता है कोशिका, वो मरने की वजह से सफ़ेद दाग हो जाता है। जबकि कुष्ठ रोग सफ़ेद दाग नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक ऐसा निशान होता है जो कि सूखा रहता है, वहाँ पे बाल कम हो जाते हैं और उसका रंग बगल की चमड़ी से थोड़ा हल्का हो जाता है, सफ़ेद कभी नहीं होता है। इस सबसे बड़ी समाज की भ्रांति जो है कुष्ठ सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग होता है, इसको हमें समाज से दूर करना है और कुष्ठ रोग के लिए जो है कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको आगे और बढ़ाना है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे मान लीजिए अभी आपने दोनों चीजें, वैसे तो मैं एक बाई एक 1 by 1 क्वेश्चन करता, लेकिन आपने दोनों को एक ही में समाविष्ट कर दिया। तो इसी में से एक जो प्रश्न निकल करके आता है कि बहुत सारी चीजें देखता हूँ, चाहे वो कुष्ठ रोग ही रहा हो, जिनके जो है शरीर में जो है क्षरण जैसी पैदा हो जाती है, और या आपने कहा कि जो है व्हाइट स्पॉट यानी सफेद दाग, ये भी जो बीमारी है उसको भी कुष्ठ रोग से लोग जोड़ देते हैं। इसको आपने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों अलग हैं। क्या कुष्ठ रोग अगर छूने से नहीं फैलता, क्या सफेद दाग आसपास में बैठने, खान पान करने से, किसी कारण से ऐसी जो मतलब सामाजिक स्थिति से किसी दूसरे तक संक्रामित हो सकता है? सफ़ेद दाग कभी भी छुआछूत से नहीं होता है। ये केवल कोशिकाएं जो हमारे चमड़ी को काला रखती हैं, वो जब मर जाती हैं तब ये स्थिति आती है। तो ये कार्य जो है चमड़ी के जलने से हो सकता है, कोई चमड़ी पे एसिड आ गया है, ज़्यादा चोट लग गई या खरोंच लग गई या खुजा दिया, उससे जो है चमड़ी की वो कोशिकाएं मर जाती हैं और सफ़ेद दाग हो जाता है। तो ये किसी छुआछूत से दूसरों को नहीं फैलता है। नहीं फैलता, यानी कि कुष्ठ रोग और सफेद दाग की जिसको बीमारी है वो एक दूसरे से संपर्क में आने से नहीं फैलती है। लेकिन इससे पहले हमने एक बार आपसे इंटरव्यू किया था 1 वर्ष पहले समथिंग। उस दिन आपका दिन में प्रोग्राम था, आज नाइट में है। मैंने तब भी इंटरव्यू किया था, तो हमने एक बात आपसे पूछी थी। उस समय आपने एक बात कही थी कि जो बीमारी है ये कुष्ठ रोग की जो बीमारी है
वो व्यक्ति के अंदर आपने कुछ बताया था संपर्क में आने से, या कुछ से बताया था कि एक बार में नहीं फैलती, या इसका कुछ ऐसे कुछ आपने विस्तार चर्चा में बताया था, कुछ याद नहीं आ रहा है, चाहते हैं कि बार फिर से थोड़ा विस्तारित कर दें। ऐसा है कि जो बैक्टीरिया आसानी से दूसरों तक फैलता है उससे बीमारियां फैल सकती हैं। जी कुष्ठ रोग के जो कीटाणु हैं वो नसों के अंदर रहते हैं और वो छूने से दूसरों को नहीं फैलते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति में कीटाणु बहुत ज़्यादा हैं, शरीर में जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी नाक में, हमारे सांस के गले में, यहाँ पे भी फैल जाते हैं। तब अगर वो मरीज़ खांसता है तब वो बैक्टीरिया दूसरों तक हो सकता है। लेकिन ये परिस्थिति तब आती है जब बहुत तगड़ा कुष्ठ रोग होता है या बाहर की स्थिति का कुष्ठ रोग होता है। शुरू की स्थिति जिसमें केवल सुन दाग हो गया है या नसों में कमजोरी है, उसमें ये रोग दूसरों को नहीं फैलता है। उदाहरण के लिए टीबी की बीमारी है, अगर टीबी फेफड़े में किसी को है, उसने खांस दिया तो दूसरे की सांस की नली में चली जाती है तो वो आसानी से फैल सकती है, लेकिन कुष्ठ रोग इतनी आसानी से नहीं फैलता है। यहाँ पे आपने एक बात और स्पष्ट कर दी कि टीबी की बीमारी संक्रमित है, संक्रमित है, हाँ, कुष्ठ रोग से, कुष्ठ रोग से ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और हमने देखा यहाँ पे सर, एक पुस्तक आपने लोकार्पण किया यहाँ पे, जी। उस पुस्तक में क्या संदेश है? उस पुस्तक में जो हम लोग का लेप्रेसी मिशन का विजन है, क्या नाम, पुस्तिका का क्या नाम है सर? पुस्तिका हमारा सोवेनियर है, 150 वर्ष के कार्यकाल का हमें उसमें जो है विवरण दिया है, और उसमें अपना विजन, जो दूरदृष्टि हमारी कि ये दुनिया बिना कुष्ठ रोग के बिना हो जाए, वर्ल्ड विदाउट लेप्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में, तो विदाउट लेप्रेसी की दुनिया बन जाए, ऐसा हमारा विजन है। और उसी विजन को और उसी आगे के कार्य को हमने उसमें दर्शाया है। तो फाइनली आपका प्रोग्राम जो है सफल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप अपने जो है जन माध्यम के द्वारा ऐसे ही छोटे बड़े प्रोग्राम कर करके जो है समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। उसमें हम लोग भी एक कड़ी बनकर के सामने आएंगे, और ये जरूरी भी है क्योंकि भेदभाव अभी तक कई सिरों से जो है भेदभाव होता था। इसमें आपका एक प्रोग्राम किया गया, हमने देखा महात्मा गांधी जी को एक संदेश वाहक के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, और उनके द्वारा जो है समाज में यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनको लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया, और बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छी झांकी थी, बहुत अच्छी झलक थी, लगभग सब लोगों का जो है मन मोह लिया। और हमारे कैमरामैन जी वही हैं महात्मा गांधी जी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा ही ये गलत भ्रांतियां जो हैं समाज से दूर हो सकती हैं, और आपका आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।